स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। राखी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राखी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राग ठाकुर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। अनुराग भाई का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले। अरे कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले। अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग भाई के वास्ते। खाली कर दो रास्ते। अनुराग भाई के वास्ते। खाली कर दो रास्ते। अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। राजी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। राग जी का स्वागत है। राग जी का स्वागत। हौली 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 भाई। ਵਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਦਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ
जी पीछे आ जाओ जी, पीछे मोरे ने खड़ो जी। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज उन बच्चों को मिलेंगे जो यूक्रेन से लौटे हैं और सरकार उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं बच्चों के चलो ना, अगर नहीं तो वो हमें मालूम नहीं है। चलो ना प्रधान जी, चल चल। भाई जिसके बच्चे नहीं है वो बाहर आ जाएंगे। आप लोग सारे कार्यकर्ता आ जाएंगे बाहर। वेलकम बैक। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मिक्स। कौन कब कब वापस आए, नाम और किस जगह से वापस आए जरा बताओ। स्टार्ट नाम भी बताना। मेरा नाम अनिरुद्धि है। रशिया बॉर्डर तो 80 किलोमीटर दूर ही था। नहीं चाहिए। अच्छा आप तो क्या हाल है गोविंदर जी? सामने कर लो, सामने हो जाओ। कोई ना, ऐसे हो जाओ, बीच में हो जाओ, बीच में हो जाओ, थोड़ा बीच में ले लो बेटा, थोड़ा खुल जाओ, तो पिछले छुप जाएंगे। आप बताते रहिए। मुश्किल था क्योंकि आप तो बिल्कुल वॉर जोन में ही थे। राइट इन द फ्रंट। हाँ जी, 5 दिन हम लोग सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें सुनी है, रात को भी दिन में भी हर टाइम। सब लोग आगे। हाँ जी सर, मेरी सिटी से सारे। कितने स्टूडेंट्स होंगे बाकी के? 2000। कौन से में हो? फाइनल में? मैं 56। कहाँ से वापस आना? यूक्रेनियन क्या कर रहे थे? तो प्रायोरिटी उनको मिल रही है। आपका कौन सा ये है? वैसे हमें नॉर्मली अगर लगते तो
उसके बाद रश बहुत था इसलिए हमें बहुत टाइम लग गया, 3 डेज़ लगे इंडिया पहुँचने में। तो फ्लाइट उसके बाद कैसे आए फिर हम जब आपने बॉर्डर क्रॉस करके हंगेरियन बॉर्डर में आ गए तो फिर वहाँ से फिर हमें इंडियन एम्बेसी की बस थी, वो हमें एयरपोर्ट लेके गई और वहाँ से हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी उसी दिन रात को। वो डायरेक्ट फ्लाइट ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई आपकी वापस? हमें कल इन्फॉर्मेशन आई है कि 14 मार्च से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो 14 से। जाएगी। और बाकी आपकी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन? सर मेरा नाम प्रेरणा है, मैं और अंशिका साथ ही आए हैं। हम किर्बोग्राम में थे, हम मिडल ईस्ट में थे अभी, बट हमारी सिटी में अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ये बोमार्डिंग वगैरह, लेकिन जिस दिन हमने लीव किया है उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमें 24 आवर्स लगे वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद क्योंकि वहाँ से वो 1000 किलोमीटर था और फिर वहाँ पे हमें पूरा दिन लग गया है वो क्रॉस करने में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियंस भी थे और बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी थे। फिर उसके बाद जब हमने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो आगे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे हंगरी में, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी, और जैसे कि आपने भी हमारी काफ़ी हेल्प करी, आपने पहले ही हमारा डाटा वहाँ भेज दिया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई है। और उसके बाद फिर हमें उन्होंने वहाँ से रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह भी प्रोवाइड करी है, और फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट भी हुई थी टाइम से। तो हमें टोटल 4 दिन लग गए हैं, मतलब 3 दिन लग गया। सर मेरा नाम अनिका कौशल है, मैं गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं 4th ईयर में होगी और मुझे यहाँ इंडिया आते हुए 3 दिन लग गए थे। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी पास है हमारी बॉर्डर से, 30 मिनट्स दूर है, बट बॉर्डर क्रॉस करने में हमें 25 आवर्स तो लगे, कारण क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम इकट्ठे आए थे हम सभी एज यूक्रेनियंस को थोड़ी प्रायोरिटी दे रहे थे और भीड़ भी ज़्यादा थी, इसलिए हमें 25 आवर्स तो मिनिमम लगे। तो आप तो अलग अलग देशों के बच्चे वापस आ रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स के नाते आ रहे हैं। हाँ जी हम आ रहे थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स खुद से जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स। सिर्फ मैंने वहाँ पे अपनी इंडियन एम्बेसी देखी होगी कि जिनके बच्चे को इकट्ठे लाया जा रहा है, बाकी तो खुद अपने बेसिस पे जा रहे हैं। बाकी अपनी फ्लाइट्स खुद करवाने सब अपने अलग अलग मैंने देशों? ऐसा सुना नहीं उनसे, वो भी ये भी कह रहे हैं कि हमारी एम्बेसी ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना हमें कॉन्ट्रैक्टर्स कोई हेल्प कर रहे हैं कि हाँ हम आपको सेफली बॉर्डर क्रॉस करवा दें, ऐसा कुछ नहीं था, वो खुद ही कर रहे थे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से, और मैं 27 मार्च को आई थी फर्स्ट फ्लाइट में, और हमें लाइक 8 to 9 आवर्स लग गए थे हंगरी पहुँचने में, और फिर वहाँ से 27? 27 फिर तो 24 को तो शुरू में ही आ गए आप तो। फ्लाइट कहाँ से ली? बुडापेस्ट से। तो मेजॉरिटी आप में से बुडापेस्ट से ही वापस आए। सर मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है और मेरी यूनिवर्सिटी खार्किव में है, बट जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं उस दिन कीव में था, तो हमें न्यूज़ मिलती है कि ब्लास्ट हो गया है। तो फिर हम जितने भी बस से वहाँ पे बच्चे गए थे, हम सब इंडियन एम्बेसी के पास गए और हम 4 दिन इंडियन एम्बेसी के पास ही रहे हैं। उन्होंने कीव में? हाँ जी सर, कीव में। उन्होंने अपनी एडजेसेंट बिल्डिंग में हमें शेल्टर दिया था, एक एलिमेंट्री स्कूल था। तो सर इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन एम्बेसी कि हम 4 दिन वहाँ पे सरवाइव कर गए एकदम वॉर जोन के बीच में। सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर इंडियन एम्बेसी। और फिर सर उसके बाद वहाँ से 4 दिन के बाद हमें डिफरेंट सिटीज़ जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं वहाँ पे रिलोकेट किया गया। वो भी इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स थे हमें ट्रेन में बोर्ड करवाने आए थे। ऑल्दो इट वाज क्वाइट टफ बट स्टिल वी मैनेज टू बोर्ड द ट्रेन्स। सो सर वहाँ से हम चर्नवित्सी गए, अराउंड 1700 किलोमीटर्स है। सो वहाँ पे हम रोमानिया बॉर्डर के पास थे। दैट वाज द क्लोजेस्ट बॉर्डर? एग्जैक्टली सर, रोमानिया वाज द क्लोजेस्ट बॉर्डर फॉर चर्नवित्सी। वहाँ पे उस टाइम रश कम था इसलिए हमने वही चूज़ किया। सो वहाँ पे हमें सर 1 दिन लग गया बॉर्डर क्रॉस करने में, रश था और यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी बड़ा मिली थी।
आफ्टर दैट आफ्टर क्रॉसिंग रोमेनियन बॉर्डर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के भी ऑफिशियल्स थे और फिर हमें वहाँ पे कैंप में रखा गया ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस हमारी फ़्लाइट्स इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाई तो रोमेनियन कैंप में हमें 3 दिन रुकना पड़ा बट द फैसिलिटीज़ वर ऑल लाइक एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ वहाँ पे डिफरेंट ऑफिसर्स भी आ रहे थे इंडियन एम्बेसी से रिलेटेड और सर बाकी तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए फ़्लाइट्स वगैरह अरेंज कराई थी वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर्स ना खुलवाती तो सर इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि हम इंडिया वापस आ पाते सो वी आर रियली थैंकफुल और सर आपके भी वहाँ पे कॉल्स गए रोमेनिया में उन्होंने भी हमारे से बात की जितना भी डेटा था आपने यहाँ से कलेक्ट करके भेजा बाकी हम मीडिया पर्सनस के भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हमारे अपील आप तक पहुँचाई आपने हमारे पीएम सर तक पहुँचाई तो सर ऑल बिकॉज ऑफ यूनाइटेड एफर्ट्स आज हम आपके साथ हैं सर रियली थैंकफुल सर मेरा नाम समृद्धि है मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मैं और पुलकित हम दोनों 2 मार्च को वापस आए हैं जिस दिन इन्वेजन स्टार्ट हुई थी हम लोग ऑलरेडी खारकिव टू कीव मूव कर रहे थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी और हमारी भी वही सेम कंडीशन थी खारकिव विच डेट कौन से दिन जा रहे 24th अर्ली मॉर्निंग तो फिर वहाँ से जब इन्वेजन की न्यूज़ स्प्रेड हुई फिर हम लोगों ने वहाँ से कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थोड़ी देर रुके उसके बाद हम लोग बोगोमिलेट्स के हॉस्टल में स्टे करा और 28 फेब को फिर हमने जर्नी स्टार्ट करी थी वापस आने की कीव टू लवीव फिर उसके बाद हमने हंगेरियन बॉर्डर क्रॉस करने का सोचा था और उसके बाद हम उज़होरोड टू चॉप रेलवे स्टेशन वहाँ से हम लोगों की इमिग्रेशन हुई थी हंगरी के लिए और वहाँ से हम लोग वापस आए थे वहाँ पे इंडियन एम्बेसी बच्चों को इकट्ठा कर रही थी फिर हम सब लोगों को होटल्स में लेके गए थे स्टे था उसके अगले दिन ही हमें फ़्लाइट की टिकट्स मिल गई थी इंडियन एयरफोर्स का प्लेन था और गाज़ियाबाद हाँ जी गाज़ियाबाद लैंड किया था सर मेरा नाम पुलकित है मैं खारकिव की स्टूडेंट थी खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आई वाज इन सेकेंड ईयर सो हमारी जो जर्नी थी बेसिकली 24th को स्टार्ट हो गई थी हमारी 24th की फ़्लाइट थी वो इवैक्यूएशन पर्पसेस के लिए थी बट वो लैंड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन्स एंड ऑल बट हमें फिर बोला गया कि आप लोग कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर स्टे करें एंड आफ्टर दैट वी स्टेड इन बोगोमिलेट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल वहाँ पे हम लोग 4-5 दिन तक रहे यस सर वहाँ पे बंकर्स लाइक बेसमेंट्स में हमें कहा गया था कि सायरन वगैरह जब होता है तो यू हैव टू गो देयर तो उसके बाद हम लोगों को 28th को वी डिसाइडेड टू लीव वी वर 19 पीपल एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन 28th हमने टैक्सीज़ वगैरह बुक करके रेलवे स्टेशन तक गए एंड वहाँ पर सर लाइक ट्रेन बोर्डिंग में बहुत थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई बिकॉज़ वहाँ पे एक तो वो 10 आवर्स का सफ़र था और हमें बैग्स वगैरह रखने को या बैठने को भी सीट नहीं मिली थी तो और यूक्रेनियंस भी थे थोड़ी प्रायोरिटी बेसिस पे उनको भी ट्रेन में चढ़ाया जा रहा था और हम लोग जब लवीव पहुँचे तो वहाँ पर भी लाइक टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कर्फ्यू लग चुका था तो हम लोग वहाँ पे कहीं पे किसी होटल में भी नहीं रह सकते थे तो हमने रेलवे स्टेशन में अपनी नाइट जो थी स्टे करी और वहाँ पे फिर हमने बस करी थी और बस से हम लोग उज़होरोड पहुँचे थे वहाँ पे उज़होरोड में हमने चॉप से ज़ाहोनी बॉर्डर इमिग्रेशन ली थी तो हमने हंगेरियन बॉर्डर क्रॉस किया एंड आफ्टर दैट इंडियन एम्बेसी हेल्प्ड अस अ लॉट दे प्रोवाइडेड अस लाइक आई गेस द बेस्ट होटल्स एंड हमें वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई एंड आफ्टर दैट हमारी नेक्स्ट डे फ़्लाइट हुई थी हम C-17 में आए थे एंड दे लैंडेड अस हियर इन हिंडान एयरपोर्ट सो बाकी सर आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट आपका थैंक यू एवरी वन हु हैज़ हेल्प्ड अस लाइक हमारे डाटा वगैरह कलेक्ट किए गए हमारे पेरेंट्स से लाइक इफ़ आप सब ना होते तो शायद हम लोग यहाँ पर इस टाइम ना प्रेजेंट होते आई एम वेरी वेरी थैंकफुल थैंक यू सो मच मेरा नाम परविंदर सिंह है मैं सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं खारकिव में मेरी यूनिवर्सिटी है सेम जैसे मैं 24 के लिए निकला था इंडिया के लिए मेरी फ़्लाइट थी 2 बजे वो कैंसिल हो गई उसके बाद मैं कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा फिर वहाँ से हमें शिफ्ट किया बोगोमिलेट्स हॉस्टल ताकि हम 4-5 दिन रहे वहाँ पे और वहाँ पे भी कर्फ्यू लग रहा था पूरा दिन और
किन डेट्स के दौरान था ये? ये था सर 1 मार्च, 1 मार्च हंगरी, देन हंगरी के बाद जैसे मैं हंगरी पहुंचा वहाँ पर इंडियन एम्बेसी थी, वो हमें होटल्स में लेके गए। देन होटल्स जैसे पहुंचा मेरी टिकट उसी वक्त हो गई थी, मैं 11 बजे के आसपास पहुंचा होगा, 4 बजे मेरी फ्लाइट थी और मैं डायरेक्ट फिर दिल्ली पहुंचा। सर मेरा नाम प्रथम कश्यप है, मैं 6th ईयर में की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मेरे को लगभग 6 दिन लगे यहाँ पे आने को। मैं 28 तारीख को निकला था कीव से, तो मैं अगले दिन स्लोवाकिया बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद 5 दिन मैं स्लोवाकिया रुका, फिर वहाँ से मेरी फ्लाइट हुई हमारे वहाँ पे बहुत हेल्प हुई स्लोवाकिया बॉर्डर के बाद। हमारा निकलने का कोई कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि गाइडलाइंस बहुत नहीं थी, तो हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन देख के निकलेंगे कीव से, लेकिन फिर हम सबने डिसाइड किया कि एक दिन में सारे बच्चे निकल जाएंगे की मेडिकल यूनिवर्सिटी में निकलने की इच्छा था, तो फिर हम सभी इकट्ठे निकल गए। कितने स्टूडेंट्स होंगे वहाँ? हॉस्टल में तो लगभग 400 स्टूडेंट्स थे, तो हम एक ही दिन रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे। तो वहाँ पे हम रेलवे स्टेशन में फिर अलग अलग ट्रेन पर पहुँचे। तो क्या इंडियन फ्लैग लेके चलते थे, क्या करते थे कि बस में जाते हमने थे? मेरा लवीव से लेके आगे तक मेरी कार टैक्सी करी थी हमने, तो हमारी चेकिंग हुई, गन पॉइंट पे चेकिंग हुई, तो हमने इंडियन फ्लैग दिखाया एंड हमारा पासपोर्ट वगैरह चेकिंग हुई, तो फिर हमें जाना थी। हमारा कम से कम 5-6 जगह चेक पॉइंट से वहाँ पे ऐसी चेकिंग। जब रेलवे स्टेशन को जा रहे थे कीव से तभी हमारी ऐसी चेकिंग। तो ये कौन कर रहे? यूक्रेनियन कर रहे हैं? सर मेरा नाम वरुण जोशी है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बोगोमिलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में पढ़ता हूँ। सर मैं 5th को यहाँ पे इंडिया वापस आया हूँ और सर मेरी भी जर्नी सर 28th को शुरू हुई थी। एंड सर बाय ट्रेन हम पहले लवीव गए थे, वहाँ से बाय टैक्सी हम स्लोवाकियन बॉर्डर पे गए थे। तो सर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सर हमें 3-4 घंटे ही लगे थे, बट वहाँ पहुँचने के लिए 22 घंटे लगे थे क्योंकि सर ट्रांसपोर्ट सर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है सर कोई भी रेडी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन मतलब करने के लिए, किसी को टैक्सीज और सर बसेस कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और सर ये चीज़ भी है कि सर प्रायोरिटी थोड़ी मिल रही है वहाँ पे यूक्रेनियंस को, और सर यूक्रेनियंस में स्पेसिफिकली सर लेडीज़ को मिल रही है और बच्चों को मिल रही है। और सर बाकी सर बॉर्डर तो सर बड़ी इजीली हमने क्रॉस कर लिया था। सर उसके बाद सर इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल और वॉलंटियर्स आ गए सर, उन्होंने बहुत अच्छे से सर हमारा ध्यान रखा, खाने का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, सर रहने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को सर जिन्होंने ये सब हमें प्रोवाइड करवाया। सर उसके बाद सर 5th को सर मैं यहाँ पे पहुँच गया गाज़ियाबाद। ग्लोब मास्टर में आए?